Hello student, welcome to class 8th. I am Poonam, your math teacher. Today we will discuss about linear equation in one variable exercise 2.4. Question number 8. Half of the herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. Means इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन क्या है। गिवन मीन्स आपको टोटल नंबर ऑफ डियर फाइंड करने हर्ड में, बट मीन्स टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास ये डियर का जो झुंड है, हर्ड मतलब आपके पास जो पूरा झुंड है वो आपने फाइंड करना है कि नंबर ऑफ डियर्स आपके टोटल कितने थे। आप उनमें से क्या करा, इसमें कैटेगरी डिवाइड कर दी। मतलब कैटेगरी मीन्स कुछ कुछ डियर आपके फील्ड में, जैसे यहाँ पे आपको बताया कि हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, मीन्स जो आपके पास डियर टोटल थे उसमें से आधे डियर, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर मतलब इस डियर के झुंड में से जो हाफ है आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो फील्ड में आपके पास ग्रेज कर रहे हैं, मीन्स घास खा रहे हैं। एंड द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग, और उसके बाद टोटल डियर में से हाफ तो आपके फील्ड में ग्रेज कर रहे हैं, एंड उसके बाद जो रिमेनिंग है, एंड द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग मीन्स टोटल डियर में से अगर आप ये हाफ जो है जो ग्रेज कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे तो जितना भी आंसर आएगा उसका 3/4 पार्ट, मीन्स टोटल डियर में से अगर आप ग्रेज करने वाले जो ग्रेजिंग कर रहे हैं फील्ड में डियर उनको हटा देंगे, जो डियर बचेंगे उसका 3/4 पार्ट जो है आपका क्या कर रहा है, डियर का झुंड क्या कर रहा है, खेल रहा है। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, और उसके बाद जो लास्ट में जितने रह गए वो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं फ्रॉम द पॉन्ड। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ डियर बताने, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डियर का कितना, अब झुंड कितना है, नंबर ऑफ डियर आपके इसमें फाइंड आउट करने हैं आपको। तो उसमें क्या करा, आपको कैटेगरी डिवाइड कर दिए। तो कैटेगरी डिवाइड करते हुए हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन आपकी फॉर्म होगी। देन एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स मीन्स जो आप डियर को सपोज करेंगे। सबसे फर्स्ट जब भी आपके पास ये लीनियर इक्वेशन की आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो फर्स्टली इसमें मैं सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो हम सपोज करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, जो हमने फाइंड करना होता है, जो एंड में आपको गिवन होता है, फाइंड नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। आपके पास नंबर ऑफ डियर आपको हर्ड में फाइंड करने हैं, यानी कि नंबर ऑफ डियर आपने फाइंड करने, तो उसी नंबर ऑफ डियर्स को आप सपोज कर देंगे, डियर को एक्स सपोज कर देंगे। ठीक है, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर इज एक्स, हमने इसको सपोज कर दिया एक्स, क्योंकि यही आपको फाइंड करना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज नंबर ऑफ डियर में से जो ग्रेजिंग के लिए गया है, ठीक है ना, ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो फील्ड में घास खा रहे हैं वो कितने हैं, जो टोटल नंबर ऑफ डियर है उसके हाफ आपके पास जो डियर है वो ग्रेज कर रहे हैं। ठीक है ना, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, यानी कि डियर के जो हाफ पार्ट है वो आपके पास ग्रेज कर रहे हैं फील्ड में। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या, फर्स्ट तो आपके पास ये हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका क्या इक्वेशन बनेगी, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग मीन्स बचे हुए डियर का 3/4। तो अब आपके पास टोटल डियर कितने हैं, एक्स, और ग्रेजिंग करने वाले डियर कितने हैं, x/2। तो सबसे पहले आपको रिमेनिंग डियर फाइंड करने पड़ेंगे, रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर इक्वल टू, रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर कैसे फाइंड होगा, टोटल डियर में से आप ये जो ग्रेजिंग इन फील्ड वाले जो डियर है उसको माइनस कर देंगे। ओके, तो हेयर हम यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 2 इज़ द एलसीएम, इट गोज़ 2 टाइम्स 2x माइनस एक्स, तो 2x में से x माइनस हो जाएगा x/2। तो ये जो नंबर ऑफ डियर है ये आपके पास फील्ड में क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, प्लेइंग। रिमेनिंग आ गया आपके पास, रिमेनिंग डियर का रिमेनिंग पार्ट आ गया, टोटल पार्ट इतना था, ग्रेजिंग पार्ट, ग्रेजिंग इन द फील्ड वाले जो डियर थे वो इतने थे। उसके बाद आपने टोटल में से x/2 माइनस करा तो रिमेनिंग आ गया। अब इस रिमेनिंग का आपने क्या पार्ट करना है, 3/4 करना है। अभी ये स्टेटमेंट ख़त्म नहीं हुआ है, इसका 3/4 पार्ट भी आपको करना है। तो जो प्ले कर रहे हैं डियर, प्लेइंग नियर बाय, नियरली, प्लेइंग नियरली 3/4 ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग आपने फाइंड आउट कर लिया ना, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यही है, रिमेनिंग का 3/4 आपने फाइंड आउट करा, तो 3x/4 2 ज़ा 8।
ओके, तो ये आपके पास जो डियर आपके खेल रहे हैं वो आ गया। नाउ अब तुम्हारे पास पानी कितने पी रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने वाली डियर कितने हैं, 9 है आपके पास। ठीक है, ये तो आपको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। फाइंड नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। आपने अब टोटल नंबर ऑफ डियर फाइंड करना है। तो मीन्स एक तो आपके पास ग्रेजिंग वाले डियर है, एक आपके पास खेलने वाले डियर है, और एक आपके पास पानी पीने वाले डियर है। तो इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो इन तीनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ डियर के अंदर। सपोज एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आपके पास 100 टॉफ़ीज़ है। ठीक है, 100 टॉफ़ी में से आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये 5 स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है या अपने 5 फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो आप एक क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे। सपोज आपने एक को 40 टॉफ़ीज़ दे दी, एक को आपने 20 दे दी, तो 60 तो ये हो गई। देन अनदर को आपने एक को 20 दे दी, तो 40 20 60, 60 + 20 80, और अदर 2 को आपने 10 टॉफ़ीज़ दी। तो ये जो 40 + 20 + 20 + 10 + 10 इन पाँचों का जो सम होगा वो इस 100 टॉफ़ीज़ के इक्वल होगा कि नहीं। सेम इस केस में भी यही होगा। जो टोटल नंबर ऑफ डियर आपके पास x है वो किसके इक्वल होंगे, जो आपने इस टोटल नंबर ऑफ डियर को ही जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दे कि कुछ तो ग्रेस के लिए गए हैं फील्ड में, कुछ आपके खेल रहे हैं और कुछ आपका पानी पी रहे हैं। तो आपने क्या करना, इन तीनों को प्लस करके इनका सम राइट हैंड साइड लिखिएगा और टोटल नंबर ऑफ डियर आपका लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डियर आपने फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डियर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ डियर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल नंबर ऑफ डियर इक्वल्स टू x/2, ग्रेजिंग के लिए गए फील्ड। देन आपके पास प्लेइंग ईयरली जो थे 3x/8, देन ड्रिंकिंग वाटर 9। टोटल ऑफ नंबर ऑफ डियर इसके इक्वल होंगे। अब टोटल नंबर ऑफ डियर को आपने सपोज क्या करा था, x सपोज करा था। तो x इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ डियर को x सपोज करा था, x इक्वल्स टू x/2 + 3x/8 + 9। Here denominator is 1, so take LCM। 2 8 and 1 का LCM आपके पास 8 हो जाएगा। देन 2 8 से डिवाइड होगा, 4 टाइम्स जाएगा। 4 जितने टाइम्स डिवाइड होता है ऊपर न्यूमरेटर में उस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते, मीन्स 4x + 8 1 जा टाइम गया, तो 3 1 जा इज 3x। 1 का 8 में आपके पास 8 टाइम्स जाएगा, तो 8 9 जा 72। तो यहाँ से 4x + 3x इज 7x + 72/8, और लेफ्ट हैंड साइड आपका x है। तो x इक्वल्स टू x इक्वल टू 7x + 72/8। 8 लेफ्ट हैंड साइड गया, 8x इक्वल्स टू 7x + 72। 8 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। देन आप क्या, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, 7x को आप क्या ले जाएंगे, 8x के पास लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो ये माइनस साइन के साथ जाएगा एंड इधर 72 हो जाएगा। तो 8x - 7x इज x इक्वल टू 72। तो टोटल नंबर ऑफ डियर, थस we can say that the number of deer in herd equal to 72. 72 is our answer. Question number 9th is, a grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present age. मीन्स इस क्वेश्चन में आपको 2 कंडीशन गिवन है। दोनों कंडीशन को अप्लाई करते हुए आप दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे। उसके बाद फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज फाइंड कर देंगे। मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका बनेगा, अ ग्रैंडफादर इज़ 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। मीन्स जो फादर की जो एज है वो ग्रैंड डॉटर पर डिपेंड कर रही है। ग्रैंड डॉटर की जितनी भी एज होगी, ग्रैंडफादर की जो एज होगी उससे 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स अगर कोई ग्रैंड डॉटर आपके पास 10 ईयर्स की है तो उसकी ग्रैंडफादर की एज 10 टाइम्स उसकी होगी।
तो मीन्स अगर ग्रैंड डॉटर आपकी 10 ईयर्स की तो ग्रैंड फादर की एज 100 ईयर्स हो जाएगी। अगर ग्रैंड डॉटर आपकी 5 ईयर्स की है तो उसके 10 टाइम्स उसका ग्रैंड डॉटर होंगे, तो वो 50 ईयर्स के हो जाएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्टली you have to suppose that present age, suppose present age of granddaughter इक्वल्स टू एक्स। ग्रैंड डॉटर की एज को यहाँ पे सपोज क्यों कर रहे हो, उसका रीज़न मैं बताती हूँ। सपोज अगर हमने बोला कि मेरे पास मेरे फ्रेंड से 50 टॉफ़ीज़ ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर हमारे पास 50 टॉफ़ीज़ हमारे फ्रेंड से ज़्यादा है तो मीन्स आपका डिपेंड आपकी टॉफ़ीज़ का आपके पास 50 टॉफ़ीज़ ज़्यादा, तो इट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि आपके फ्रेंड के पास टॉफ़ीज़ कितनी है। सपोज उसके पास 20 टॉफ़ीज़ है तो आपके पास उससे 50 मोर है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास कितनी टॉफ़ीज़ होंगी, 70 टॉफ़ीज़ होंगी। ठीक है, तो सपोज प्रेजेंट एज ऑफ द ग्रैंड डॉटर इज एक्स, सो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स मोर है ना, 10x। ठीक है, ग्रैंडफादर की जो एज है वो ग्रैंड डॉटर पर डिपेंड कर रही है, तो डॉटर x हो गई तो ग्रैंडफादर 10x हो गया। नाउ सेकेंड कंडीशन इज ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। अब उन्होंने नंबर फॉर्म में बताया कि जो ग्रैंडफादर है वो ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स ओल्डर है, मतलब 54 ईयर्स बड़े हैं उससे। इट मीन्स यहाँ पे आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, तो कंडीशन क्या अप्लाई होगी, जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर की एज कितनी है आपके पास, 10x। ठीक है, जो ग्रैंडफादर है वो ग्रैंड डॉटर से, मीन्स ये ग्रैंडफादर है 10x और ये ग्रैंड डॉटर है आपके पास, ग्रैंडफादर की एज ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स मोर है। मीन्स आप इस 54 को ग्रैंड डॉटर के साथ ऐड कर देंगे। ग्रैंड डॉटर की जितनी भी एज होगी उसमें अगर आप 54 प्लस करेंगे तो ग्रैंड फादर की एज निकल जाएगी। सपोज ग्रैंड डॉटर आपकी 6 ईयर्स की है या 5 ईयर्स की, सपोज 5 ईयर्स की ग्रैंड डॉटर है तो 5 ईयर्स में आप 54 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 59। तो ग्रैंड फादर कितने हो जाएंगे, 59 के। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दिस इज अ सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी ये इक्वेशन बन गई कि ग्रैंड फादर की एज ग्रैंड डॉटर से 50 ईयर्स मोर है। 10x इक्वल्स टू x प्लस 54। नाउ x गोज लेफ्ट हैंड साइड and 54 is right hand side as it is। ठीक है, 10x minus x is 9x equals to 54। so x equals to 54, ये 9 इसके संग मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, x इक्वल्स टू 6 ईयर्स। x हमने किसको सपोज करा था ऊपर, डॉटर को, तो ये डॉटर की एज आ गई, डॉटर्स एज इज daughter's age is 6 years, so grandfather age is grandfather ग्रैंडफादर डॉटर से कितने 54 ईयर्स मोर देन है, तो उसमें 54 आप प्लस कर दीजिए, या फिर अगर आप 54 प्लस नहीं करना चाहते तो ग्रैंडफादर के दो रिलेशन है डॉटर के साथ, एक तो 54 मोर है एंड सेकंड रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन क्या था कि जो ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंडफादर जो है वो ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो आप दोनों मेथड से या तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तब आपके पास ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी, या फिर आप इस 6 को 54 में प्लस कर लेंगे तभी भी आपके पास ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रेजेंट एज लगा लीजिएगा, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर।